स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे एडुटेरिया के द्वारा जो आगामी बिहार दरोगा के लिए दरोगा का सेट निकाला गया है, उसी में वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकारें निम्न में से किस जगह यह स्थान की सरकार थी? इसका राइट आंसर होगा सतारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्न में किसने किया था? बीपी वाडिया ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1931 में निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? चंद्रशेखर आजाद की शहादत। यह फरवरी 1931 में। गांधी-इरविन समझौता मार्च 1931 में। चंद्रशेखर आजाद की शहादत फरवरी 1931। गांधी-इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी 28 मार्च 1931। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। तो कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रशेखर आजाद की शहादत। नेक्स्ट प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा न लगान न टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त प्रांत में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ग्वालियर के सिंधिया, भोपाल की बेगम, हैदराबाद के नवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 नंबर हमारा प्रश्न है, टॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1820 से 27 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनने का अनिवार्य कर दिया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्र सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। 10 नंबर हमारा प्रश्न है, बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न, संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था चोल साम्राज्य को। नेक्स्ट प्रश्न, देवी अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने देवी अधिकार सिद्धांत को चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न, राजकोषीय नीति संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार की प्राप्तियों से। नेक्स्ट प्रश्न, पार्टिसिपेटरी नोट किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी संस्थागत निवेशक। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण कौन कौन से हैं? शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। 16 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्न में क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋण भुगतान। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में आयकर निम्न में किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट प्रश्न, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूप देश निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मंगोलिया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में किसमें जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट प्रश्न, ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21 नंबर हमारा प्रश्न है, मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न, एशियाई विकास बैंक में कितने प्रतिनिधि कार्यालय हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 प्रतिनिधि कार्यालय हैं एशियाई विकास बैंक में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न, किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम फ्लॉट के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षा योजना का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नासा ने। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29 मई को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 26 की ओर। 26 नंबर हमारा प्रश्न है, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरुआत किया गया? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड पुलिस द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पराग्वे। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव एआई नवाचारों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चाइना। नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के 19वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई का नया सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवजीत सैकिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 31 की ओर। 31 नंबर हमारा प्रश्न है, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 32 की ओर। 32 नंबर हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने मोंगल बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त किया, यह किस देश में अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का नया अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट जेरार्ड रवि। नेक्स्ट प्रश्न, किसके द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष पहल को लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 36 की ओर। 36 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया, इसका नाम क्या है? 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रूमी 1 को। रूमी 1 को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन यूक्रेन। राइट आंसर है ऑप्शन डी यूक्रेन। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है बी नारायण। नेक्स्ट प्रश्न, सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेपाल। जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर है तंजावुर वीणा। तंजावुर वीणा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 41 की ओर। 41 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्लिम मिशन किस देश में लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जापान के द्वारा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 42 की ओर। 42 नंबर हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ जिसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनक राम नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें। इसका राइट आंसर है वितृष्णा।
नेक्स्ट प्रश्न, माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका राइट आंसर है असंतोष प्रकट करना। नेक्स्ट प्रश्न, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, यह विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, मंत्री परिषद में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 47 की ओर। 47 नंबर प्रश्न है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अभी। 48 से यहाँ पर इंग्लिश के प्रश्न है। वीडियो को पॉज करके आप सभी लोग इंग्लिश का सॉल्यूशन कर लीजिए। हम यहाँ पे इंग्लिश का आंसर टिक आउट कर देते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 51। 51 नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 49। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 53 की ओर। 53 नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की है। प्रश्न संख्या 55 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए मंडल आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 57, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया। यह 1968 में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चुनाव की अधिसूचना जारी करना। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है। इसका राइट आंसर होगा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 61 की ओर। 61 नंबर हमारा प्रश्न है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेरस। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 डिग्री या उससे भी कम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 64 की ओर। 64 नंबर हमारा प्रश्न है, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। उस जल संधि को किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेरिंग जल संधि। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 65, तटीय क्षेत्र में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है।
क्योंकि पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मपुत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 67 की ओर। 67 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट प्रश्न, किस स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौसम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह एमपी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 70 की ओर। 70 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरित प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थानांतरित ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, एक चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? इसका राइट आंसर होगा जब क्षेत्र की रेखाएं सघन होती है। ऑप्शन नंबर ए का राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 73 की ओर। 73 नंबर प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बला घूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 74, गड़गड़ाहट की आवाज प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बाद में सुनाई देती है। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है और समान समय में भूमि पर पहुंचती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो गैलीली ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस तरंग को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या जिसके समानुपाती होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कण का संवेग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 78, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सूत्र 2n² में n क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक से दिए गए कोषों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 79 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? असत्य कथन का चयन करना है। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है आघात वर्णिता कहलाता है, यह सही है। धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है, ये भी सही है। तो हमें सही नहीं असत्य कथन चुनना था, तो ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पोटेशियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 81 की ओर। कार्बोनिक अम्ल ये हो जाएगा सोडा वाटर, लॉरिक अम्ल ये नारियल का दूध, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन और इरोसिक अम्ल सरसों का तेल। इसका राइट आंसर होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 82 की ओर। 82 नंबर हमारा प्रश्न है, ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार
परतों या सिराओं में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीने बार। नेक्स्ट प्रश्न, सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणु से बना कौन सा असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है इकोसेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5 का होल 2 CO होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंजोफिनोन। नेक्स्ट प्रश्न, आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा अधात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्टिनियम होगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 86, 86 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन या पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खमीर। नेक्स्ट प्रश्न, कैप्साइसिनोइड्स, कैरोटीनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिर्च। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायरस। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 90, 90 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप कोशिका की एक विशेषता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपकला उत्तक। नेक्स्ट प्रश्न, प्लेटीहेल्मिन्थेज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्लेम कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बड़ा दंत ऊतक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेंटिन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 95, 95 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अपुष्पी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइटा। यहाँ से तक जीके का प्रश्न समाप्त हुआ। अब यहाँ से 5 मैथ के प्रश्न दिए हुए हैं। आप सभी वीडियो को पॉज करके मैथ का सॉल्यूशन कर लें। हम यहाँ पे इसका आंसर टिक आउट कर देते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।